फर्स्ट अटेम्प्ट तो पूरा बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन हमने खुद से लगाई थी यार, वो बिल्कुल अब पूरी नहीं होती दिख रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है, फाइनल अटेम्प्ट ही बचा है। साथ में एडवांस का भी ध्यान रखना है। पहले स्ट्रेटेजी ये थी, फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ूंगा, उसके बाद पूरा का पूरा फोकस एडवांस की तैयारी में लगा दूंगा, क्योंकि फाइनली जाना तो आईआईटी है। 12th में हूं चाहे ड्रॉपर हूं, पर फाइनल एम तो आईआईटी था ना। पर अब ये सिचुएशन है कि जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट हाथ से निकल गया है। 12th वालों को तो बोर्ड के साथ मैनेज करना है। ड्रॉपर बच्चे के साथ ये कि उसने तैयारी लेट अपनी चालू करी थी, तो मोस्टली बच्चे का तो सिलेबस तक अभी पूरा नहीं है, या फिर अगर जल्दीबाजी में सिलेबस खत्म कर भी लिया था तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरा कौन सा वीक है, कौन सा मीडियम है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो सवाल ये बनता है कि अब मैं बाउंस बैक करके 99 परसेंटाइल तक तो सबसे पहले कैसे जाऊं, साथ साथ में मैं एडवांस की तैयारी कैसे करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिवीजन कैसे करूं, सिलेबस जो बचा है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। और इस बार अटेम्प्ट देते हुए हमें यह लगा यार प्रैक्टिस की बहुत कमी थी, हमको क्लिक ही नहीं हो रहा था कि सवाल बनेगा कैसे, स्पीड हमारी नहीं बन पाई। स्पीड बन गई तो सिली मिस्टेक्स हमारी इतनी हो गई, क्यों? क्योंकि हम गुड इनफ टेस्ट नहीं दे पाए थे। तो सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट, इन सबको कैसे मैनेज करना है। और पता है आज की तारीख में आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर यह है कि सिर्फ 2 महीना बचा है अब तो मेरे जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में, 4 महीने बचा है मेरा जेईई एडवांस में, और मेरी रियलिटी आज ये है कि मैं तो इतना पीछे हो गया हूं, पेपर मेरा एकदम बिगड़ गया है। तो यहां से मैं कैसे करूंगा? देखो बहुत सिंपल है, इन 3 बच्चों ने करके दिखाया था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 3 साल लगातार 15 परसेंटाइल से 99.5 अंतरा ने करके दिखाया, 39 से 99.5 अपूर्व ने करके दिखाया, और 1 महीने के अंदर 45.2 से 99.79 परसेंटाइल दीपक ने करके दिखाया। तो सिंपल सी बात तो यह है भाई साहब कि हां पॉसिबल है। सिंपल सी बात तो यह है बहनों और भाइयों सारे बच्चों कि यार ये होता है, हो सकता है वाली बात ही नहीं है, ये होता है। जब यार ये 1 महीने में कर सकता है, तुम्हारे पास तो 2 महीने, 45.2 से 99.79, 5.5 लाख रैंक का जंप 1 महीने में हो गया, तुम्हारे पास तो 2 महीने हैं। जब ये लड़की कर सकती है 15 से 99.5, तो यार तुम भी कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है। दुनिया में किसी को आकर अब तुमसे बोलने मत देना। पता है अब सबसे पहले तुम्हारे पे फेलियर के टैग लगने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो तुम खुद लगाओगे, यार मेरा कुछ नहीं हुआ, यार मैंने ये नहीं किया, यार मैंने साल भर 2 साल मक्कारी काटी, देखो इसलिए मेरे साथ ये हो गया, यार फलाना ढिमाका। पर क्या इस सबसे तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट के सिलेक्शन की चांसेस इंप्रूव हो रही है क्या? सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल की चांसेस इंप्रूव हो रही है क्या? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों ने 3 साल लगातार कैसे करके दिखाया। देखो इन तीनों ने जिस तरीके से किया था उससे एक बहुत नेक्स्ट लेवल पावरफुल चीज तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, बाउंस बैक क्रैश कोर्स। ई सरल हमेशा सिर्फ एक बात जानता है कि हर बच्चे के अंदर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है। वो जिस दिन से जागे, जिस दिन से उसको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिले, अच्छी एकेडमीज मिले, वो कुछ भी कर सकता है। हम बच्चों को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, बच्चों के लिए ही जीते हैं, और इसीलिए यार बाउंस बैक क्रैश कोर्स को इस बार दीपक के नाम से लेकर आए हैं। उसको ऑनर करने के लिए, उसकी फाइटिंग स्पिरिट को ऑनर करने के लिए, वो लड़का जो आखिरी 1 महीने में सारी दुनिया से लड़ता हुआ रोज 15-16 घंटे पढ़कर एक मिसाल बना, 45.2 से 99.79 लाकर। सबने मना कर दिया था, जैसे लोग तुमसे बोलेंगे कौन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, तेरे से नहीं होगा, अब नहीं हो सकता। उस लड़के ने माना ही नहीं, उसने बोला यार ठीक है, मैंने अभी तक जो किया, मेरे से जो गलतियां हुई थी मेरे को पता चल गया, यहां से फोड़ के दिखाऊंगा, और आपके लिए मिसाल बन गया। आपके मन में उम्मीद जागी कि नहीं जागी? अगले साल आप भी किसी बच्चे के लिए ऐसे ही एक उम्मीद बन रहे होंगे, एक मिसाल बन रहे होंगे। तो यार दीपक बाउंस बैक क्रैश कोर्स मेंस प्लस एडवांस के लिए अलग है, सिर्फ जेईई मेंस के लिए अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले साल पता है क्या हुआ था? जब हमने अंतरा बाउंस बैक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था तो उसमें सिर्फ 1000-1200 सीट्स थी। 2 दिन के अंदर अंदर वो सारी सीट्स फुल हो गई थी, एडमिशन क्लोज करने पड़ गए थे। तो इस साल ऐसा ना हो, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम्स बाकी हैं, इसलिए हर दिन सिर्फ 250 बच्चों को ये कोर्स मिलने वाला है। सर लिमिटेड सीट की होती है क्योंकि यार मेंटर्स लिमिटेड है, ये पूरा पर्सनलाइज्ड कोर्स है। अभी आपके साथ हमको एक लड़ाई लड़नी है, साथ में मिलकर आइडेंटिफाई करना है यार कमियां रह कहां गई, इनपुट आवर्स में कमी है, प्रैक्टिस में कमी है, टेस्ट में कमी है, कमी रह कहां गई। उसके लिए एक पर्सनलाइज अटेंशन की जरूरत होती है, उसके लिए एक पर्सनल मेंटर की जरूरत होती है। अपूर्व, अंतरा, दीपक, आप तीनों के इंटरव्यू देख लेना, इन्होंने बोला है कि सर टीचर जितनी ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो हमारे मेंटर ने निभाया। इन तीनों ने अपने पूरे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को दिया है तो वो मेंटर को दिया है, पर मेंटर्स क्योंकि लिमिटेड ही हो सकते हैं, तो इसीलिए अब से लेकर एग्जाम डेट तक, जो लास्ट एग्जाम है उसकी डेट तक 250 सीट्स रोज इसमें ओपन होने वाली है। सिर्फ ये 250 सीट्स पर डे के लिए, 250 बच्चों के लिए ये कोर्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यार, इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है, सुपर अफोर्डेबल कोर्स है। अभी तक आप लाखों खर्च कर चुके हो, हजारों खर्च कर चुके हो, उसमें हमारा कुछ नहीं हुआ, पर अब होगा।
ठीक है। तो यार सुपर अफोर्डेबल कोर्स, डेली 250 बच्चों के लिए, और तीसरी चीज 50% ऑफ आपको मिल रहा है। फिर होगा कैसे वो समझते हैं। पिछले साल 1200 बच्चा आईआईटी में गया, इसमें से मैक्सिमम बच्चा वो था जो एग्जाम के 4 महीने 5 महीने पहले होपलेस होकर बैठा था, जिसको समझ ही नहीं आ रहा था यार अब मैं क्या करूं, मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। वो बच्चा जब अगली बार अपना जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देने गया या जे एडवांस अपना देने गया तो सुल्तान का एटीट्यूड लेकर गया, इवन दो उसका एग्जाम बिगड़ा था, क्योंकि उसको पता था मैंने पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ईसरल के साथ मिलकर, मेंटर्स के साथ मिलकर अपने जीवन की हाईएस्ट मेहनत करी है, जो यार तुम भी अब करने वाले हो। तुम्हारा भी इस जो काउंट होगा 2023 में, जो डेफिनेटली 1200 से ज्यादा होने वाला है, उसमें भी तुम्हारा एक नाम होगा। इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो जो हिस्ट्री बनी थी 2022 में, आज तक कभी नहीं हुआ। 3 में से 1 बच्चा यार उसके ड्रीम कॉलेज में पहुंच गया, जिसमें अपूर्व, मंत्रा, दीपक जैसे न जाने कितने बच्चों थे। ये तो 3 एग्जांपल थे जो हमने कोट कर दिए। इसके अलावा 100 से ज्यादा बच्चे पिछले साल ऐसे थे जिन्होंने 30 या 40 परसेंटाइल से ज्यादा 2 अटेम्प्ट के बीच में इंप्रूव किया था, जबकि सिर्फ 1 महीने का गैप था। तुम्हारे पास तो 2 महीने हैं, एडवांस में तुम्हारे पास 4 महीने हैं, तुम तो पता नहीं क्या कर सकते हो। आगे आने वाले बच्चों के लिए तुमको मिसाल बनकर दिखाना है। तो होगा क्या, देखो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर किसी का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो वो वहीं पर अटका हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम है रिवीजन की, तो सिलेबस नहीं खत्म हुआ, रिवीजन हमारा नहीं हुआ, उसके लिए डेली स्पेशल बाउंस बैक लाइव क्लासेस तुम्हारी चलने वाली है। इसमें अपन सब कुछ कवर करवा रहे होंगे, एक एक चीज जो तुम्हारी नहीं हुई है तुम वो कवर कर रहे होंगे। तो यार डेली लाइव क्लास। दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर प्रैक्टिस। 2 तरीके से प्रैक्टिस होगी, टीचर के साथ बैठकर क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस तुम्हारे को यहां पर मिलने वाली है। आखिरी के 10 दिन में एनके सर मेरे को बता रहे थे कि लास्ट 10 दिन में कुछ सुपर प्रैक्टिस क्लासेस भी इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अलावा प्लान की गई है, जहां पर तुम आखिरी 10 दिन में बैठकर सिर्फ प्रैक्टिस 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 टीचर्स के साथ कर रहे होंगे। तो देखो मेरा थ्योरी हो गया, मेरा रिवीजन हो गया, फिर इसके बाद मेरे प्रैक्टिस 2 तरीके से कवर हो गए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तो क्लास होगी, इसके अलावा लेजेंडरी जेईई के मॉड्यूल्स जिसमें एक्सरसाइजेस लेवल और पैटर्न के बेसिस पर है। तुम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बेसिक से लेकर जेईई मेंस लेवल तक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो मॉड्यूल्स यहां पर तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर यार तुम्हारे टेस्ट होंगे। अभी पता है तुमने क्या किया, महीने में 1 टेस्ट दे दिया, 2 महीने में 1 टेस्ट दिया, कोई रेगुलरिटी ही नहीं है। पार्ट सिलेबस टेस्ट हमने दिए नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट जितने देने चाहिए थे हम उससे कम दे पाए, जिसके चक्कर में एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं निकली। यहां पर यार आपके पास पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, कोर टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा बाउंस बैक ज्वाइन करते हो, आपको सारी चीजें यहां पर मिल रही होंगी। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सर अब तो डीमोटिवेशन की भरमार लगने वाली है। हमारे दोस्त क्या आएंगे 99 परसेंटाइल, और हम वहीं कहीं 70, 80, 85, 90, 95 बैठ के होंगे, पर 99 हमारे नहीं आ रहे होंगे, 98 हमारे नहीं आ रहे होंगे, तो डीमोटिवेशन होगा। आसपास वाले सारे रिश्तेदार हमको कंपेयर करेंगे किसी से, तो डिमोटिवेशन होगा, हम नहीं होने देंगे। पहली बात तो आपको पर्सनल मेंटर मिलने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, पुश करके रखेंगे। दूसरी बात, आपका डेली का शेड्यूल ही 10-12 घंटे का होगा, आपको मिनिमम उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये डिमोटिवेशन वगैरह की बातें ही नहीं आएगी। पर फिर भी अगर तुम डिमोटिवेट हो जाते हो जल्दी से, बार बार तुमको ऐसा लगता है यार मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट हर वीक में मोटिवेशन स्पेशल सेशंस होने वाले हैं, जिसमें अपन सिर्फ मेंटली स्ट्रांग, फायर्ड अप कैसे रहना है, वो एटीट्यूड कैसे लेकर आना है चैंपियंस का टॉपर वाला, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार इस कोर्स में तुमको कोटा के लेजेंड्स पढ़ा रहे होंगे यार, एनके गुप्ता सर जिन्होंने कोटा को खड़ा किया है। 30,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन, जिनकी एकेडमिक प्लानिंग के अंदर अपूर्व, मंत्रा, दीपक जैसे बच्चे, जो इनको किसी को जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, आज वो लाखों बच्चों के लिए मिसाल बन चुके हैं। वो यार एनके सर की प्लानिंग के अंडर हुआ। पिछले 35 साल से 7 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा दिए, 300 बच्चे अंडर 100 रैंक, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1, दोनों बच्चे यार आईआईटी बॉम्बे से इनके पास आउट हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी गाइडेंस, उनकी मैथमेटिक्स तुमको मिल रही होगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अगर जो तुमने 12-15 घंटे मेहनत कर ली, तुम्हें इंप्रूव करने से रोक पाए। फिर यार फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, फिजिक्स के लेजेंड सारांश गुप्ता सर, AIR 41 IIT बॉम्बे CS। यार ऐसा मौका कहां मिलने वाला है, तुम्हारी इतनी रैंक आ जाए, तुम्हारे को ये कॉलेज मिल जाए, तुम्हारे को ये ब्रांच मिल जाए, तो सच बताना दिल के सारे अरमान पूरे होंगे कि नहीं होंगे। उस कॉलेज से, उस ब्रांच से पढ़े हुए टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं जो फिजिक्स को जीते हैं, जिनके लिए दुनिया फिजिक्स है, जो फिजिक्स के लिए बच्चों को दीवाना बना देते हैं, यार वो तुमको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। सर के पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। ठीक है, फिर यार केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खुद भी IIT बॉम्बे से हूं, 6,000 से ज्यादा बच्चों को आईआईटीएन बना चुका हूं। तो यार देखो इस कोर्स में हर एक वो चीज है
जो तुम्हारे को तुम्हारी करंट परसेंटाइल, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 30, 40, 50, 60, 70 जितनी भी हो, वहां से वो 95, 96, 97, 98, 99 तक लेकर जाएगी। जैसे पिछले 3 साल से इंडिया का अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है लगातार, क्योंकि यार वो मेथोडोलॉजी क्रैक है। हम ये नहीं मानते बच्चे की कितनी परसेंटाइल है उससे उसको जज नहीं करते, वो कितनी मेहनत कर सकता है, यहां से वो कितना बड़ा जंप लगा सकता है। हमें मजा आता है इसमें इम्पॉसिबल को बच्चों के साथ मिलकर पॉसिबल बनाने में, जो इस बार आपके साथ होगा। इस बार आप वो मिसाल बनने वाले हो, ठीक है। और साथ में बताए एक बहुत बड़ी सुपर पावर, आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई एक टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, मैं उसमें एकदम जीरो हूं, तो उसके रिवीजन लेक्चर से नहीं होगा, उसके लिए कंप्लीट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अंतरा ने देखे थे, अपूर्व ने देखे थे, दीपक ने देखे थे, आप भी देखोगे। जो आपके मेंटर आपको गाइडलाइन देने वाले ना, एकदम सटीक, टू द पॉइंट, एकदम फिल्टर्ड, आपके हिसाब से पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिल रही होगी। आप उसको फॉलो करते जाओगे, डेली 12-14 घंटे का इनपुट आपको देना पड़ेगा, तो इंप्रूवमेंट होगा होगा और होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास अभी तक नहीं है वो है गाइडेंस। अभी तक अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे, मन किया PYQ लगा लिए, मन किया क्वेश्चन लगा लिए, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 5 घंटे पढ़ लिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पुश करने वाला नहीं। पर यार ये आज आखिरी दिन था जब आपके साथ ऐसा हो रहा है। आज के बाद आपके पास इंडिया की सबसे पावरफुल मेंटरशिप, जिसने अपूर्व, अंतरा, दीपक जैसे बच्चे दिए, उनके जैसे हजारों और बच्चे दिए, वो आपके साथ होने वाली है। 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। लास्ट ईयर तक दिस वाज 4 लेयर्ड, तो ये और ज्यादा पावरफुल कोर्स है। ये तो अपूर्व, अंतरा, दीपक के पास भी नहीं था, ये आपके पास है। इसमें आपके पास एक पर्सनल मेंटर होने वाले हैं। पता है ये क्या करते हैं, हर एक चीज की आपके पास गाइडेंस होगी। पूरे सिलेबस को स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक में हम बांट रहे होंगे। हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप 12th के हो तो बोर्ड को साथ में कैसे मैनेज करना है, बोर्ड का मटेरियल जो ईसरल प्रोवाइड कराता है उसको यूज कैसे करना है। मतलब आप ड्रॉपर हो तो सिलेबस बचा हुआ है तो सिलेबस पहले कैसे खत्म करना है, हर एक चीज को मैनेज कैसे करना है, इसमें आपको गाइडेंस मिल रही होगी। दूसरे लेवल पे होते हैं प्रोग्रेस मेंटर्स। आप मान लो किसी दिन 3 घंटा पढ़े, अगले दिन आप 4 ही घंटा पढ़े, नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चा ऐप यूज नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बच्चा टेस्ट ही नहीं दे रहा है। ये आपके मेंटर को बोल देंगे, फिर आपके मेंटर आपके पीछे पड़ेंगे कि भैया पढ़ लेना, अब तो पढ़ ले यार, अब तो एग्जाम बिगड़ गया, इससे ज्यादा और क्या तेरे को चाहिए। तो यार ये आपको लूज नहीं पढ़ने देंगे। तो आप इनको फोन पे बात कर सकते हो, इनसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। तीसरे लेवल पे 1 आवर डेली वीडियो कॉन्फ्रेंस इन मेंटर्स के साथ आपकी चलने वाली है। आप आओ, अपने दुख बताओ, सामने 1-to-1 वीडियो पे आपकी इनसे बात हो जाएगी, वहीं के वहीं अपने सारे दुख रिजॉल्व करवा लो। चौथे लेवल पे बहुत रेगुलर जो आजकल हो रहे हैं, मेरे सारांश सर के, इनके सर के, बाकी सारे अपने जितने ऑसम वाले टीचर्स हैं IIT से, NIT से, उनके साथ आपके संवाद सेशन होंगे। सारी स्ट्रेटेजी, अपूर्व ने क्या किया था ऐसा, दीपक ने क्या किया था, अंतरा ने क्या किया था, आपके साथ यार ये चीजें हम शेयर कर रहे होंगे। आपको क्या करना चाहिए, जो हमारा कंबाइंड एक्सपीरियंस है 50 साल का, 10 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाने का, वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे इन सेशन में। और 5वें लेवल पे एक सुपर मेंटरशिप सेशन होता है जो बाद में अनलॉक आपके लिए होगा। इसके बाद देखो ये सारी चीजें यहां पर मेंटेन होती है। मेंटर ने एक एक चीज यहां पर लिख रखी है कि भैया तूने इतना कर लिया, अगले 7 दिन में इतना करना है, अब अगले 7 दिन में ये कर, देख तू ये गलती कर रहा है, तू टेस्ट नहीं दे रहा, तू टेस्ट दे। इस लेवल पर आपसे किसी ने पूछा क्या? अभी तक नहीं पूछा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए आज हम यहां बैठे हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बर्बाद हो गया है, जो अब नहीं होने वाला। ठीक है यार, सारी चीजें, सारी शीट्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है ये तो आपको सारी चीज मिल रही होगी। प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। मैं यही रिकमेंड करूंगा यार, पढ़ाई प्रिंटेड से करना, ये आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको है ना नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर रजिस्टर कर देना। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर और मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो प्रिंटेड मॉड्यूल्स अवेलेबल है, मार्क करके पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ाई होगी। साथ में सारे टेस्ट हैं, जेईई मेंस के टॉपिक वाइज, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। पूरा एक टेस्ट सिस्टम है, अभी से लेकर आपके अगले 4 महीने तक आप मैक्सिमम 250 टेस्ट दे सकते हो। 250 से ज्यादा तो आप ऐसे भी नहीं दे सकते। 250 टेस्ट तो हमने आज आपके लिए ओपन कर दिया है। फिर जो बच्चा IIT की तरफ जाएंगे उनके लिए रैंक बूस्टर मटेरियल होगा, वो सारी चीजें होगी जिससे ये मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, तो यार जितने डाउट्स आएंगे, इंडिया की इकलौती 5 लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग, आपकी जितनी भी MEQs होंगी, जितने भी आपकी लाइव स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, उनमें ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन की फैसिलिटी होती है फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन एकदम डिटेल्ड। थर्ड लेवल पे आपको डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है जो 24 से 48 आवर्स के बीच में आपके सारे डाउट सॉल्व करके आपको भेज देगा। चौथे लेवल पे डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस। देखो लाइव क्लासेस अलग हैं,
एमसीक्यूज अलग हैं, इसके अलावा लाइव डेली डाउट क्लासेस भी चलती हैं। किसी भी टॉपिक के किसी भी सब टॉपिक से 100 के 100 चैप्टर में से आप डाउट पूछ सकते हो, और आपको पूछने भी चाहिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट बच गए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तो 5वें लेवल पे आप आपके मेंटर को बोल दो, टीचर से वो आपको पर्सनली कनेक्ट करा देंगे, वो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। तो यार वी आर एब्सोल्युटली रेडी। आओ साथ मिलकर फिर से इस साल हिस्ट्री रिपीट करते हैं, फिर से इस साल 2024-2025 के बच्चों के लिए मिसाल बनकर दिखाते हैं, फिर से इस साल फेलियर का टैग हटाकर चैंपियन का टैग अपने ऊपर लगाते हैं, अपने पेरेंट्स को वो प्राउड वाली फीलिंग देते हैं जब हम NIT त्रिची जा रहे होंगे, जब हम IIT बॉम्बे जा रहे होंगे, जब हम IIT दिल्ली जा रहे होंगे, जब हमको टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच मिल रही होगी, और वो जब पड़ोसियों को बता रहे होंगे, मिठाई बांट रहे होंगे, उस फीलिंग के लिए आज से अपनी बाउंस बैक जर्नी शुरू करते हैं। पिछली बार का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कोर्स चालू होते ही ऐसे सीट्स भर जाती हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, इतनी क्वेरीज आ रही हैं। तो यार इस बार इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करो। आपको तो पता ही है, अब तो पता ही है, 1 घंटा जो आप लूज करते हो ना, वो आपके हजारों रैंक को नीचे लेकर जाता है। टाइम ही नहीं बचा, ये तो बोलने की बात नहीं है। पढ़ाई शुरू करते हैं, साथ मिलकर फोड़ते हैं। ऑल दी बेस्ट।